हो गया। हो गया जो होना था। हो गया जो होना ही था। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैचअप जिस तरफ फंस चुका है ना, जिस जिस रास्ते में जाके अब वो रुक चुका है, वहां से जो है ना कोई निकल नहीं सकता। ये एक ऐसी सिचुएशन में आके फंस चुका है जहाँ पे हमें पता ही नहीं कि ये जो दोनों गाड़ियों की रेस चल रही है इसमें जीतेगा कौन। नो ऑफेंस टू इंडिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे स्लाइट अपर हैंड अभी भी है। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के 6 आउट लिए हैं और 4 आउट मजीद अगर हो जाएंगे तो इंडिया की ऑब्वियसली इनिंग्स खत्म हो जाएगी। लेकिन इंडिया है अभी 141 पे 6 आउट और उनकी लीड है 145 ही। सबसे पहले तो इंडिया की बॉलिंग के ऊपर आते हैं, बिल्कुल दिन के शुरू से शुरू पे जाते हैं। सैम कॉन्स्टास वर्सेस जसप्रीत बुमराह, जिसकी बातें हो रही थी कि यार ये मैचअप देखने को मिलेगा, उसने मारे भी, उसने रैम शॉट्स वगैरह मारे भी। 19 साल के बच्चे ने विराट कोहली की भी तपाई और उसने रैम शॉट्स मारे भी। लेकिन जब सैम कॉन्स्टास आउट हुए मोहम्मद सिराज के हाथों, आज सिराज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करी है। मतलब मैंने पूरी सीरीज उसकी जरा सी भी तारीफ नहीं की, ना ही उसने कोई तारीफ के लायक काम किए हैं पूरी सीरीज में। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट इनिंग्स में उसने काफी अच्छी बॉलिंग करी है। मतलब मुझे पहली दफा बुमराह के साथ कोई दिखा है कि ऐसा नहीं है कि बुमराह वर्सेस ऑस्ट्रेलिया था, आज वाकई में इंडियन बॉलर्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ही थे। वो नीतीश कुमार रेड्डी भी 2 निकाल लिया। तो यार इसी तरह से ना फिर आपकी टीम को सपोर्ट मिलती है। अब फिर एक बड़ी न्यूज आ गई बीच में कि बुमराह जो है वो स्कैन्स के लिए चले गए थे। पूरी उनकी वीडियो वगैरह आ रही है कि वो गाड़ी में बैठे हैं, एक एम्बुलेंस उनकी गाड़ी के आगे थी और उसके बाद फिर वो लोग हॉस्पिटल गए, वहां पे उनके स्कैन्स वगैरह हुए। स्कैन्स के बाद जब वो वापस आया, वो फलांगियां मारता हुआ गया ड्रेसिंग रूम में। फुल ऑस्ट्रेलियन टीम को उसने एक मैसेज दे दिया कि भाई मैं आ रहा हूँ बॉलिंग करवाने, मैं आ रहा हूँ। उसके स्कैन्स वगैरह हुए थे। मुझे तो उस वक्त, क्योंकि मैं सैम अयूब के ट्रॉमा से निकला नहीं हूं, तो मुझे तो फील आ गई थी शायद बुमराह भी बैठ रहा है। कोई ऑफेंस नहीं है, किसी को कोई ऑफेंस नहीं है। ये एक ट्रॉमेटिक चीज जो आपके साथ हो जाती है ना, आप उसी के उस साइकिल में चल रहे हो तो कि यार अब पाकिस्तान के इतने बड़े नाम जो बन रहा था, बड़ा नाम, उसके साथ ये हो गया। बुमराह तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा नाम है इंडिया का। अच्छी बात है कि भाई अब वो बिल्कुल फिट है, वो बिल्कुल फुल फलांगियां एक फुल एक एक उसने सीढ़ी को स्किप मारा है, जंप पे मारता हुआ ऊपर गया है। फुल कॉन्फिडेंस दिया है उसने। और यही कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज़रूरी था कि इंडिया की टीम में आए। और वो आया कैसे? वो आया बुमराह की वजह से। मतलब यार ये एक हकीकत चीज कह लो, ये एक फैक्चुअल चीज कह लो, बुमराह ने हॉस्पिटल में बैठ के अच्छी कैप्टनसी की है रोहित शर्मा से। विराट कोहली फुल इन सब लोगों को उसने सीधा करके रखा हुआ है। बिल्कुल बेहतरीन उसकी स्ट्रेटेजी। यार बुमराह को ये लोग क्यों नहीं कैप्टन बना देते? लेकिन जरूरी थोड़ी है कि रोहित शर्मा ऑल फॉर्मेट्स का कैप्टन हो। ओडीआई और टी20 का भी तो हो सकता था। रोहित शर्मा ने अब जो है बर्बाद करके रख दिया है पूरी इंडियन टीम का इकोसिस्टम। और ये लोग इस तरह से दिखाते हैं कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट है, बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं। यार ये जो बातें हैं ना, जब आपको बतानी पड़ जाए तो कुछ तो खराबी है इसके अंदर। देखो मीडिया तो हर तरह की बात फैलाएगी, मीडिया तो हर तरह की गंदी से गंदी वाहियात चीजें फैलाना चाहेगी क्योंकि उनको टीआरपी मिलती है इससे। और अगर आप उन फजूल बातों का जवाब देने लग गए, इसका मतलब है आप कुछ तो छुपा रहे हो। देर इज नथिंग अगेंस्ट इंडियन टीम, आज उन्होंने बहुत बेहतरीन खेला है। आज कसम से वो प्रॉपर विंटेज इंडियन टीम लगी थी, जिसकी जो बातें पूरे इंडियन न्यूज चैनल्स में चल रही थी ना कि अब तोड़ेंगे हम गाबा का घमंड, अब तोड़ेंगे हम सिडनी का घमंड। अब सिडनी का घमंड टूटता हुआ दिख रहा है भाइयों। ये हकीकत बात है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने अपने फर्स्ट इनिंग्स के स्कोर से 4 रन पहले ऑल आउट कर दिया। वो तो दोबारा उनकी लास्ट विकेट की पार्टनरशिप लग गई, वरना 166 पे शायद 9 आउट थे उनके। लेकिन इंडिया ने अपने फर्स्ट इनिंग्स के स्कोर से लीड निकाली है ना, ये एक बहुत इंप्रेसिव चीज है और ये बड़ी टीमों के ही काम होते हैं। ऋषभ पंत ने जितनी, मेरे ख्याल से उसने पहली इनिंग्स में इतनी बुरी बैटिंग नहीं की थी, लेकिन इंडियन बैटर जो है ना ओवरऑल अपने शेल में जाके चले गए थे। और ऋषभ पंत की वो इनिंग्स जो उसने 99 97 बॉलों पे जो उसने 40 किए थे, यार वो सिचुएशन के हिसाब से ठीक थे। और जो आज उसने 61 करे हैं, ये कोई 34 35 बॉल्स पे, वो थी एक नेचुरल गेम ऋषभ पंत की, और रिक्वायरमेंट भी यही थी। नेचुरल गेम बहुत जरूरी भी होती है। आज उसने वाकई में सही से खेला। अब ये भी नहीं कह रहा कि मैं नेचुरल गेम को आप हर दफा लेके आ जाओ। देखो नेचुरल गेम और आपकी सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग जो है ना, वो दोनों चीजों को मर्ज होना चाहिए। अब जब ये मर्ज होंगी तो आप एक बहुत
बहुत टॉप क्वालिटी के बैट्समैन उभर के निकलोगे। और ऋषभ पंत ने अपनी पहली इनिंग्स में और दूसरी इनिंग्स में खेला अलग अलग है, लेकिन अगर एक और इसकी इनिंग्स ऐसी आ जाए ना जिसमें कि दोनों का मिक्सअप होके बैटिंग करेगा, ये बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा। और उसने आज जो 661 करे, फुल फेयरलेस उसने बैटिंग की है। और इंडिया के ये 141 पे जो 6 आउट है, ये पूरे एक सेशन का है, मतलब इन्होंने तीसरे सेशन में आके इनको बैटिंग मिली थी। यहाँ से 141 पे 6 आउट थे। 6 आउट होना थोड़ा सा बड़ा नंबर दिखता है, लेकिन इंडियन टीम में निकाल सकती है, बिकॉज अगर बुमराह वाकई में बॉलिंग करवाएगा कल, या वो करवा सकता है, उसने मैसेज तो बहुत स्ट्रांग दिया है, तो ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए 150 भी बहुत रन है। अगर बुमराह कल बॉलिंग करवाने नहीं आता, अगर अगर लेट्स से इफ फॉर एग्जांपल वाली बात है ये, तो ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए 250 रन भी कोई रन नहीं है सर। ऑस्ट्रेलिया यहाँ से फिर आराम से जीत जाएगी, बिकॉज उनको वो बुमराह का फेयर नहीं होगा। वो सैम कॉन्सास ऑलरेडी वो सिराज के पीछे भागेगा, क्योंकि उसी ने उसको आउट किया था। उस्मान ख्वाजा और अब्दुल्ला शफीक में कोई खास कंपैरिजन तो किया नहीं जा सकता, बिकॉज दोनों एक जैसे ही प्लेयर्स हैं, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों अपनी टीम का मुंह काला करवाने के लिए लगे हुए हैं। और दोनों की चल नहीं रही इस वक्त। उस्मान ख्वाजा बेचारा सैम कॉन्सास और बुमराह के फटे का बिला वजह का शिकार हो गया। दूसरी इनिंग्स में देखते हैं क्या होता है। उस्मान ख्वाजा अपने मूड पे चलता है, कभी दिल हुआ तो डबल सेंचुरी आ जाएगी कसम से, अगर कभी दिल नहीं भी हुआ तो वो पहली बॉल पे आउट होता हुआ वापस ड्रेसिंग रूम में बैठ जाएगा। उसका मूड नहीं लग रहा। अब्दुल्ला शफीक जैसी हरकतें हैं उसकी, उसका मूड लग ही नहीं रहा। सैम कॉन्सा जो है वो, जैसे मैंने पहले बोला, ही इज राइडिंग हाई ऑन रिवेंज। वो या तो सिराज को पकड़ के धोएगा, या फिर वो बुमराह को 2-3 लप्पे मार देगा, रिवर्स लैप जो उसके होते हैं। बाकी फिर स्टीव स्मिथ, मार्नस लिबशेन, ये दोनों तो शायद निकल जाए, लेकिन वो ट्रेविस हेड की जो विकेट ली थी सिराज ने, वो आज इंपॉर्टेंट थी। ये होता है गेम की सिचुएशन के हिसाब से सेलिब्रेट करना, चीकू भाई, समझे। आज जो ट्रेविस हेड की विकेट सिराज ने निकाली थी ना, इसमें कुत्तों की तरह पागल हो जाओ, मतलब इसमें सेलिब्रेट करना बनता है, बिकॉज ये हार्ड अर्न विकेट थी। बंदे ने तुम्हारी रेड लगाई हुई है वहां से, फिर जब तुम उसको एक टेस्ट मैच में आके 4 रन पे आउट कर देते हो, ये विन विन सिचुएशन भाई, और इस पे पागल होना बनता है। इंडियन टीम ने आज बिल्कुल परफेक्ट बॉलिंग करी है, बिल्कुल उसी तरह की बॉलिंग की है जिस तरह से इनके न्यूज चैनल वाले हमें फ्री का मंजन बेच रहे होते हैं कि वी आर वर्ल्ड बेस्ट टीम। तो यार आज इंडिया ने बॉलिंग अच्छी की, और ये टेस्ट मैच अब बिल्कुल फंस चुका है। जो वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि एक दो गाड़ियों की रेस है, और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया अभी बिल्कुल इक्वल एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। या तो पॉल वॉकर वाला सीन होगा कि या तो वो गाड़ी यहाँ को जा सकती है, या फिर सीधे रास्ते में जाके जिसका पहले फ्यूल खत्म हुआ वो हार जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया अगर बुमराह बॉलिंग कर रहा है तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मसला है। और वो सोने पे सुहागा, अगर बुमराह ये टेस्ट मैच जीत गया तो रोहित शर्मा सर की तो कैप्टनसी के ऑफिशियली लसन लग जाएंगे, क्योंकि बुमराह में रिजल्ट्स आ रहे हैं, रोहित शर्मा में रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो जाहिर बात है, कॉमन सेंस की बात है ना यार, कहाँ जाना है। बाकी विराट कोहली सर आज काफी एंग्री हुए कि उनसे आज बॉल लगी नहीं, बैट पे तो लगी, शॉट नहीं लगा उनसे। ये विराट कोहली नहीं है, ये एक विराट कोहली का खत्म वर्जन है, जो कि काफी विराट कोहली के फैंस देखना ही नहीं चाह रहे थे। विराट कोहली एक लेजेंडरी प्लेयर है, बल्कि वो लेजेंड से भी ऊपर की चीज है। हम मानते हैं ये चीज, हमारी जनरेशन का बेस्ट एवर प्लेयर है, और मैं इतनी वीडियोस में कह चुका हूँ कि ऐसा प्लेयर हमें कभी मिलने नहीं वाला। लेकिन विराट कोहली अपने आखिरी के साल खा रहा है, वो बिल्कुल अपने कैरियर को स्ट्रेच कर रहा है। देखो, विराट कोहली की सर्विसेज इतनी है कि यार इस वीडियो में तो क्या, हजारों वीडियो में अगर हम गिनवाने बैठ जाएं तो मजीद लगेंगी, खत्म ही नहीं होगा। उसने इतना सर्व किया है इंडिया को, इस स्पोर्ट को। ओलंपिक्स में क्रिकेट विराट कोहली की वजह से ही आ रही है। विराट कोहली एक हिस्ट्री वाला नाम है, जो कि आगे जाके बच्चे पढ़ेंगे। और अब विराट कोहली का इस तरह का एंड देख के फुल औरंगजेब की हुकूमत जैसी फील आ रही है। जहां औरंगजेब के मरने के बाद किसी का भी दिल नहीं किया काम करने का, वहां पे विराट कोहली एक ओवरऑल एम्पायर है, जो कि अब खत्म होती हुई दिख रही है, और लेकिन अपने आप को खींचे जा रही है। विराट कोहली ऑफ स्टंप वाली बॉल को लीव क्यों नहीं कर पा रहा है, ये रीजन मैंने पहले भी बोला था, फिटनेस का नहीं है, ये उसके मेंटल इशू का है। मैं उसको पागल नहीं कह रहा, मेंटली उसको लगता है कि वो ड्राइव अभी भी वैसी खेल सकता है जैसी वो पीक 2019-20 में खेलता था। वो वाला विराट कोहली जो है ना,
अब वाले विराट कोहली से बहुत अलग है, क्योंकि उस वाले विराट कोहली से रन्स आते थे जब भी टीम को जरूरत थी। इस वाले विराट कोहली में वो बात नहीं है, जो कि सिंपल ये है कि अगर केएल राहुल 4 पे जा रहा है तो ये वाला विराट कोहली 5 या 6 पे आउट होके चला जाएगा। विराट कोहली को बस ये आखिरी अपनी इनिंग्स और निकालनी थी, वो उन्होंने निकाल ली। बाकी विराट कोहली के लिए भी ये टेस्ट कैरियर की मुझे लग रहा है अब एंडिंग है। अगर यहाँ से भी नहीं हो रही तो भाई विराट कोहली सर, हाथ जोड़ रहे हैं, आपकी लेगेसी खुद ही खराब हो रही है, मत करो, मत करो, अपने फैंस को ब्रेक दो। वी स्टैन कोहली और कोहलीओलॉजी जो भी ये पेजेस हैं, इनको अपने घर चलाने दो रिटायर होके। अगर आप रिटायर हो गए, इनकी पोस्ट आएंगी, उस पर रिएक्ट आएंगे, उस पर शेयर्स आएंगे, वो हर जगह फैलेंगी, इनके घर चलेंगे। खैर अगर आप फ्लॉप भी होते रहे तब भी इन लोगों ने आपके सपोर्ट में बोलना है, लेकिन उस वक्त इन लोगों को पड़ेंगी गालियां। तो सर विराट कोहली सर, आपका फ्यूचर अपने हाथ पे है, प्लीज बर्बाद ना करें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी फिर यार, इंडियन बैटिंग लाइनअप जो है ना आज इंटेंट के साथ आई थी, और यही था रीजन, क्योंकि पिच पे तो कुछ था नहीं कि बंदा बोले ओ पिच पे ये संभल के खेलो। संभल के खेलना था ना तो फिर इंडिया अभी तक ऑल आउट हो चुकी होती, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग आ जाती और शायद वो जीत भी जाते। इंडिया ने बैटिंग बहुत अच्छी की है, यशस्वी जायसवाल ने जो पहले ओवर में स्टार्क को चौके मारे हैं भाई साहब, वहीं से इंडियन टीम की इंटेंट दिख गई थी। और यार स्कॉट बोलैंड भाई साहब, स्कॉट बोलैंड 4 विकेट्स ले गया इस इनिंग्स में, 4 विकेट्स उसने फर्स्ट इनिंग्स में भी ली थी। स्कॉट बोलैंड जो है ना, वो एक ऐसा बॉलर है जिसका नंबर हेजलवुड, स्टार्क और पैट कमिंस के बाद लगता है, और अगर इन तीनों में से कोई बैठेगा तो स्कॉट बोलैंड आएगा। वो भाई 34-35 ईयर्स का ये आदमी, ये क्या क्या कर चुका है, मुझे तो अंदाजा नहीं है। ये कोई, मैंने इसको 3-4 साल से देख रहा हूँ मैं, उस 2021 में शायद इसने खेलना स्टार्ट किया था। ये तब से ही तबाही फेर रहा है, मुझे लगा फ्लूक होगा, ये फ्लूक नहीं है, ये वाकई में वेल ऑर्गेनाइज बॉलर है। और जिस तरह से इसकी लाइन और लेंथ, एक जगह पे बॉलिंग करवाने की स्किल जो है ना, वो कुछ ही बॉलर्स में है। अब्बास और ये एक स्कॉट बोलैंड, इन्हीं दोनों को मैं जानता हूँ। बाकी बाकी तो भाई स्कॉट बोलैंड यार, क्या बेहतरीन उसकी बॉलिंग। और उसके बाद उस फॉलो अप होके इंडियन टीम 6 आउट जो है वो इसी की वजह से हुई है। तो खतरा है भाई स्कॉट बोलैंड से, अगर कल इंडिया ने आके 100 रन और जोड़ दिए, ये मैच फंस जाएगा बहुत सही वाला, बिकॉज इंडिया ने ऑलरेडी एक स्लाइड सी 4 रन की लीड तो ले ली थी। और अगर इंडिया ने यहाँ से 100 रन बनाया, इसका मतलब है वो तकरीबन 250 तक पहुंचेंगे, स्कोर होगा 250। 3 दिन पड़े हैं और अभी भी इस टेस्ट मैच में बहुत तैयारी कर लो दोस्तों, एक बहुत एपिक रिजल्ट आने वाला है, या शायद कल ही आ जाए, हमें पता नहीं है। एक ये टेस्ट मैच है और एक पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच है, जहाँ पे रसवाई के अलावा और कुछ है ही नहीं। मतलब अगले ने 618 मारे हैं, साउथ अफ्रीका भी मजे से खेल रहा है, फुल लपेड़ा जूस निकाल रहा है, किसी भी बॉलर ने पाकिस्तान की 140 सुपर बॉल नहीं करवाई इस टेस्ट इनिंग्स में। ये शर्म की बात है, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका जैसी पिचेस पे शाहीन अफरीदी को नहीं खिलाता, नसीम शाह को नहीं खिलाता, इन लोगों के पास पेस तो था एटलीस्ट। हारिस रऊफ तो रेड बॉल की तरफ देखता भी नहीं, थूकता भी नहीं है, वो बिल्कुल आउट ऑफ दिस वर्ल्ड बंदा है। पाकिस्तान की टीम का कोई कोई एंड ही नहीं है। अब सैम अयूब भी सोने पे सुहागा इंजर हो चुका है, तो जो भी फैंस अट्रैक्ट हुए थे पाकिस्तान की टीम से, यही कोई यूएसए से जलील होने के बाद, बांग्लादेश से जलील होने के बाद, अब यही लोग जो हैं दबा के गालियां दे रहे हैं, और सही दे रहे हैं।